धन गुरु नानक जी। कई लोगों के मन में एक भावना होती है, गुरु एक कोई और है, परमात्मा कोई और है। ये दुविधा है, इसे ख़त्म करो। जब तक मन में विचार रहेगा कि गुरु नानक कोई और है, निरंकार कोई और है, तो खाली रह जाओगे। क्योंकि वाणी कहती है कि गुरु परमेश्वर एक को जान, गुरु परमेश्वर एक को जान। गुरु और परमेश्वर एक जान। धन गुरु नानक जी। कोई भेद नहीं है इनमें। धन गुरु नानक जी। ये गुरु की विनम्रता है कि वो अपने आप को परमेश्वर नहीं कहलाता, मगर गुरु परमेश्वर एक है। धन गुरु नानक। 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 धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। काम वासना जिसने काबू कर लिया, कैसे? जब गुरु ने नाम की दात दी। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब मेरी सहज अवस्था हो गई है। कैसे? गुरु ने नाम दे दात दी। गुरु ने नाम की दात दी। जैसे हम कहते हैं कि गुरु ने हमें नाम दान दिया। नाम की दात एक अवस्था है। कहीं से शब्द लेने को नाम नहीं कहते। नाम की दात एक अवस्था है, जिस अवस्था में इंसान कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। उसको अपने साथ हमेशा गुरु खड़ा दिखाई देता है। उसके जीवन में से पाप खत्म हो जाता है। ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें द्विधा खत्म हो जाती है। जब से गुरु ने नाम दिया, अब मैं नाम का रस लेता हूँ। मेरा मन निर्मल हो गया। जन्म जन्म के पाप मेरे खत्म हो गए। ये गुरु की संगत का फल है। ये बड़ी प्यारी घटना है। इतिहास में नाम आया है गंगाराम। धन गुरु नानक जी। पंडित गंगाराम जी। उनका बिजनेस है। पुराने ज़माने में हाथियों पर, घोड़े पर सामान लाद कर सामान लाया जाता था, ले जाया जाता था बेचने के लिए। ये गंगाराम जी ऊँटों पे सामान लाद के अलग अलग शहरों में बेचने जाया करते थे। और बेचते क्या थे? जवारी। जवारी की फसल करते थे और उगाते थे, और उसको जाके दूसरे शहरों में जाके उसे बेचते थे। ये भटिंडा के रहवासी थे पंडित गंगाराम। ये अलग अलग शहरों में जाके व्यापार करते थे। कैसे गुरु बुद्धि को बदल के रख देता है, इस कहानी से आपको पता चलेगा। इस घटना से एक सम्मत मिलती है, मतलब मत मिलती है कि कृपा कैसे मिले हमको गुरु की। सवाल तो यही है ना। हम तो सब गा रहे हैं, हम सब पाठ कर रहे हैं, सब नाम जप रहे हैं। कृपा क्यों होती है और कैसे होती है, ये इस घटना से पता चलेगा। ज्ञान मिल गया और हम उस पे चल पड़े तो कृपा हम पर भी होनी ही होनी है। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। पंडित गंगाराम जी जो ऊँटों पे सामान लाकर अलग अलग शहरों में बेचा जाया करते थे, आज गुरु ने कृपा की तो उसका मन हुआ कि अमृतसर जाके जवारे बेचता हूँ। समा कौन सा? जब अर्जुन देव जी गद्दी पे थे, श्री अमृतसर साहिब में गद्दी में विराजमान थे। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। नाम की दात कैसे झोली पे गुरु डालता है, कैसी कृपा बरतती है एक व्यापारी। अमृतसर शहर पहुंच गया ज्वारे बेचने। मंडी पर जाकर खड़ा हो गया, ऊँटों पे खड़ा कर दिया। ज्वारी बिकी थोड़ी सी,
धन गुरु नानक जी। जवारी बच गई, थोड़ी मतलब बच गई, तो अब विचार किया कि थोड़े दिन रुकना पड़ेगा जवारी बेचने के लिए। मन में विचार आया कि बहुत सुना है गुरु अर्जुन देव जी के बारे में। बहुत सारे व्यापारी बताते हैं कि क्यों न मैं खाली हूँ, मैं दर्शन करके आ जाऊँ। भाग जाग गए। खाली इंसान के काम मतलब खाली इंसान बहुत काम होते हैं उसके पास। चाहता तो वो गलत काम में भी जा सकता था, मगर उसका विचार आया कि अर्जुन देव जी के दर्शन करके आ जाऊं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चला गया, देखा, वह जाकर हैरान हो गया। लंगर चल रहे हैं, गुरु घर बन रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लंगर भी पका रहे हैं, लंगर भी खा रहे हैं, बर्तन धोए जा रहे हैं, अमीर गरीब सब एक साथ बैठ के खा रहे हैं। जात पात का कोई अता पता नहीं, कोई भेदभाव नहीं। बहुत प्रभावित हुआ पंडित गंगाराम जी, बहुत प्रभावित हुए। जब गुरु अर्जुन देव जी के महाराज के दर्शन हुए तो दिखता ही रह गया। धन गुरु नानक जी। गुरु अर्जुन देव जी से कोई बात नहीं की, दूर से दर्शन कर रहा है। अब फिर संगत में जैसे ही बैठा तो उसका मन सेवा करने का किया। संगत का असर सेवा में लग गया। सेवा में ऐसा डूबा, ऐसा रस आया उसे कि ऊँटों की ज्वारी बाजरी कुछ भूल गया, सब भूल गया। वो जा ही नहीं रहा बेचने। 4-5 दिन हो गया सेवा कर रहा है। वही सेवा करता रहा, कीर्तन सुनता, गुरु अर्जुन देव जी वचन करते वो सुनता। मन जुड़ गया। समय आया कि संगत बाहर से बहुत आ गई और राशन कम पड़ गया। 6वां या 7वां दिन था उसका, तो लोग आपस में बात करने रहे कि कहीं से कोई भी बाजरी ज्वारी या कोई भी गेहूँ मिल जाए। तो उसने कहा मेरे पास है, ले लो, संगत भूखी नहीं जानी चाहिए। उसने अपने ऊँटों से सारा बोरा उतारा और संगत में दे दिया, सेवा में लगा दो संगत के। सिख कहने लगे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है तुमको देने के लिए, हम अर्जुन देव जी से कहेंगे कि आपको दे दे। तो उसने कहा आप फिक्र मत करो, आप सारी बाजरी ज्वारी जो भी सेवा में लगा दो। धन गुरु नानक जी पूरी ज्वारी बाजरी की लंगर बनाया गया। और अर्जुन देव जी सब देख रहे हैं और चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं कि इसके ऊपर तो कृपा बरत रही है। इसके जाने का समय आ गया, बाजरी ख़त्म हो गई, अब जाना चाहिए, फिर लोड करूँगा, फिर बेचूँगा, उसका धंधा है ये। दूर से ही अर्जुन देव जी को मत्था टेका और जाने लगा। उसने जताया नहीं कि मुझे पैसा चाहिए, ना ही गुरु अर्जुन देव जी को जताया कि मैंने सेवा की है, गुप्त सेवा की। किसी को नहीं जताया, ना गुरु को जताया। गुरु घर से जैसे मत्था टेक के जाने लगा, गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने उसे बुला लिया, उसे पास में बुलाया और सेवादारों ने आपका बताया कि आपने बाजरे की सेवा की है, उसकी भेंटा तो लेता चाहिए। आपका घर कैसे चलेगा, आपका बिजनेस है, आपका व्यापार है, जो भी आपके पैसे बनते हैं आप ले जाइए। गुरु अर्जुन देव जी महाराज 5वें गुरु नानक जी ये बात कह रहे हैं। पंडित गंगाराम जी जो 6-7 दिन से सिर्फ सेवा कर रहे थे, काश हमारा भी जीवन ऐसे हो जाए। 6-7 दिन में उसे वो रंग लग गया। उसने कहा वाहिगुरु जी को, अर्जुन देव जी की, कि आपका तरस है पातशाह, मैं इसके बदले धन नहीं ले सकता, ये सेवा है, सिखों के मुख में गई है, ये मेरी सेवा परवान हो आपके दरबार में, मुझे कुछ नहीं चाहिए। धन गुरु नानक जी। अर्जुन देव जी ने कहा, फिर दोबारा कहा, कुछ पैसे ले लो, आधे ले लो।
जितना आपने सेवा की है पैसा ले लो। उसने हाथ जोड़ दिए, पातशाह अगर आपको देना ही है तो कोई बड़ी दात दे दो। तो उसने देखा था सिखों का जीवन कैसा ऊंचा जीवन है। पंडित गंगाराम जी कहते हैं, पंडित गंगाराम जी कहें कि देना चाहते तो कुछ बड़ा दो। तो अर्जुन देव जी सिंहासन से उतरे और उसे अपने गले से लगा लिया और उसके भीतर नाम चल पड़ा। बाप रे, उसी क्षण उसके भीतर नाम चल पड़ा। ये निष्काम सेवा है कि तुझे उसके बदले कुछ नहीं चाहिए। और फिर अर्जुन देव ने जी क्या कि सबसे बड़ी दात तो मेरे पास नाम है, जा नाम दिया, जा तुझे भटिंडा का प्रचारक बनाया। जो नामदान तुझे मिला दुनिया में बांट और लोगों को नाम से जोड़। धन गुरु नानक, तू बोलेगा तो संगत जुड़ेगी, शक्ति गुरु की बरतेगी। तेरे अंदर जो नाम चल रहा है शक्ति वो बरतेगी। जा भटिंडा का तुझे मुख्य प्रचारक बनाया। धन गुरु नानक जी। यहाँ विचार करने वाली बात कौन सी है? कृपा क्यों बढ़ती है उसके ऊपर? सबसे पहला पॉइंट, सेवा का दिखावा नहीं किया उसने, कोई दिखावा नहीं किया उसने, छिपके की। दूसरा, निष्काम सेवा किया, कुछ चाहिए नहीं उसको। अगर हमको पैसा नहीं चाहिए होता है तो हमको नाम चाहिए होता है। लोहे का पिंजरा नहीं चाहिए, सोने का पिंजरा चाहिए, है तो पिंजरा ही। धन गुरु नानक। रहेंगे तो कैदी। नेक काम करके अगर अहंकार कर लोगे तो नंद सिंह जी कहते हैं कि पहले लोहे का था अब सोने का संगल हो गया। अहंकार किया तो बंधन ही हुआ ना। अगर छूटना है तो निष्काम सेवा करना पड़ेगी। जब भी गुरु घर में कोई सेवा करो, कीर्तन की, झाड़ू की, बर्तन की, लंगर पकाने की, गुरु घर के जोड़े की, वस्त्र की, उसके बदले कुछ न मांगो तो गुरु की कृपा बरतती है। सेवा करके मांगोगे तो वो व्यापार हो जाता है। अब मतलब मैं इतना किया, आप मेरे को बदले में ये दे दो। जो निष्काम कर्म करेगा, तेरी कृपा बस चाहिए बोलेगा तो वाहे गुरु कृपा बरतते हैं। पंडित गंगाराम जी के ऊपर वो कृपा बरत गई कि जिसके लिए जन्मों की घालना घालनी पड़ती है सिर्फ निष्काम सेवा की वजह से। सारे बोलो गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, हम पे भी दया हो जाए। दाता गुरु ये दात अपने हाथ में रखी है, उसको जो भाएगा उसी को वो देगा। और भाएगा कब? जब वो निष्काम सेवा करेगा। निष्काम कर्म गुरु उसको वो दात देता है, क्योंकि दात वो अपने पास रखा है, जिसको चाहे वो दे, जिसके अंदर परमानेंट सुख मिल जाता है, उसके बाद उसको कभी दुख नहीं आता है। बाबा जी कृपा करो, बाबा जी कृपा कर दो। यहाँ फिर वो क्या, ये है लोग सुखी पर लोग सुहेले, यहाँ भी सुख वहाँ भी सुख। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। गुरु अमरदास जी समझा रहे हैं कि गुरु की कृपा चाहिए तो निष्काम कर्म कर। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन